जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान भी नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जी हाँ संगत जी, जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को संगत जी हम परमात्मा कहते हैं। संगत जी, गुरु जी पर विश्वास रखें। जब हम अपने मार्ग में अंधेरे से गुजरते हैं तो उनकी रोशनी हमें सही दिशा दिखाती है और ठीक ऐसी रोशनी बनकर गुरु जी महाराज संगत के जीवन में आए और उनके जीवन के बहुत बड़े संघर्ष को दूर किया। संगत जी, आज का जो सत्संग है अगर आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे आंटी ने अपनी लाइफ का इतना बड़ा संघर्ष गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से पूरा किया है। और संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कि आंटी ने अपनी लाइफ की कितनी बड़ी जीत हासिल की है। आंटी के संघर्ष की, आंटी की हिम्मत की और आंटी के विश्वास की जो अपने परमपिता परमेश्वर पे है, उसकी मैं काबिल तारीफ करती हूँ। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, आप यकीन मानिए आज के सत्संग में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब निश्चित तौर पे प्राप्त होंगे। और इतना ही नहीं संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हम सब के लिए संगत जी बहुत बड़ा सबक है कि जब हमारे जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष का समय आए, जब हम बहुत बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, तो अपने परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज पर विश्वास करते हुए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। हमें हार नहीं मानना चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत दीप आंटी का सुनेंगे। और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ईश्वर सत्य है, सुंदर है, उसका रचा कण कण सुंदर एवं पवित्र है और स्वयं उस ईश्वर से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। वह सृष्टि से पूर्व भी था और सृष्टि के पश्चात भी रहेगा। उस परम पिता परमेश्वर का अस्तित्व अमीट है, न उसका अंत है न प्रारंभ। संगत जी, आज मेरी सत्संग करने का उद्देश्य केवल अनुभवों को साझा करना नहीं है, अपितु ये भी बताना है कि हमारे जीवन के प्रत्येक संघर्ष में हमारा ईश्वर सदा हमारे साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहता है और यह हमारी अज्ञानता है कि हमें उसकी उपस्थिति का आभास भी नहीं हो पाता। आज मैं जो कुछ भी आप सभी से साझा करने जा रही हूँ उसके लिए बहुत साहस चाहिए। ये एक ऐसी यात्रा है मेरी और मेरे ईश्वर के साथ जिसे सुनकर संभवतः आप स्वयं को जोड़ पाएंगे और आपके अनेक प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। संगत जी, मेरा यह सत्संग मेरे जीवन का एक ऐसा कड़वा अनुभव है जिसे मैं शायद ही मरते दम तक भूल पाऊं। मेरा ये कड़वा अनुभव कैसे सत्संग में परिवर्तित हो गया ये भी आपको पता चलेगा। संगत जी, ये बात 2016-17 की है जब मेरा विवाह हुआ था। मेरे विवाह के पश्चात ही मेरी भाभी ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से मेरी माँ, भाई, मुझ पर और मेरे पति पर घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और पता नहीं कौन कौन से झूठे केस लगा दिए। बात इतनी सरल नहीं है जितना मैं आपको बता रही हूँ। सत्संग अधिक लंबा ना हो इसके लिए इतने विस्तार से आपको नहीं बता रही हूँ। इन सब के चलते संगत जी, हमारे साथ वो सब हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे पिता के जाने के बाद मेरी माँ ने एक माँ और पिता दोनों की भूमिका बखूबी निभाई और ईश्वर इसका साक्षी है। मेरी माँ एक स्वाभिमानी आत्मनिर्भर महिला है। संगत जी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। वो सरकारी स्कूल से उप प्रधानाचार्य पद से रिटायर हुई है। अब यहाँ आप कल्पना करिए कि ऐसी स्त्री को जब हाथ बाल पकड़कर पुलिस के सामने, पूरे अड़ोसी पड़ोसी के सामने खींचा जाए, उन्हें अपमानित किया जाए तो कैसा भयावह दृश्य होगा वो। और ऊपर से जब वो आपकी माँ हो। हाँ संगत जी, मेरी भाभी और उसके परिवार वालों ने यही किया। और सिर्फ यही नहीं, मेरे कपड़े फाड़े। 2017 फरवरी की बात है। वो 8-10 लोग थे और हम माँ बेटी अकेली। लेकिन संगत जी, सच कहती हूँ, उस समय उस ईश्वर ने केवल उस परम पिता
परमेश्वर ने हमारी रक्षा की। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मैं उन 8 पुरुषों से भी नहीं हारी जो मेरा फोन छीनने के लिए मुझ पर भेड़ियों की तरह झपटे, क्योंकि संगत जी उस फोन में मैंने सब रिकॉर्ड किया था। संगत जी जो कुछ भी हमारे साथ वहाँ हो रहा था मैंने वो सब कुछ फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। ऐसा लगता है मेरे ईश्वर ने कृष्ण बनकर हम दोनों के सम्मान की रक्षा की। उन 8-10 लोगों पर मैं भारी पड़ गई थी और वो सब पीछे हट गए थे। और ये सब हुआ क्यों था? संगत जी जैसा कि सदैव होता आया है, एक जमीन के टुकड़े के लिए मेरी माँ पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपना घर भाभी को दे दे, नहीं तो उन पर झूठे आरोप केस लगाकर अंदर करवा दिया जाएगा। मेरी माँ को घर से निकाल दिया गया। माँ मेरे पास आ गई। इस बीच बहुत कुछ हुआ। हम सबके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, डॉवरी, डोमेस्टिक वायलेंस, यहाँ तक कि संगत जी मेरे पति पर 354 जो कि अटेम्प्ट टू रेप होता है, ये सारे आरोप लगाए गए। फिर संगत जी एक केस मैंने भी उन पर लगाया, 354 का ही केस लगाया संगत जी, क्योंकि मेरा जैकेट फाड़ा, मुझ पर 8-10 लोगों ने एक साथ हमला किया, जिसके सारे सबूत थे संगत जी मेरे पास, यानी कि मेरे फोन में रिकॉर्डिंग थी। मैंने अपना फटा हुआ जैकेट और बाकी सभी सबूत भी कोर्ट में जमा करवाए। संगत जी हैरानी की बात तो ये है कि मेरे पति पर जो आरोप लगाया गया वो भी तब जब वो घटना के समय उपस्थित नहीं थे। खैर संगत जी ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी व्यथा है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के आत्मसम्मान का चीरहरण करने के लिए तत्पर रहती है, तो पुरुषों को क्या ही दोष दें। अब कोर्ट कचहरी का सिलसिला चल चुका था। इस बीच संगत जी हमने ठान लिया था कि माँ को उनका अधिकार, उनकी मेहनत से बनाया घर वापस दिलवा कर रहेंगे। लड़ाई लड़ने वाले हम केवल 3 लोग ही थे, मैं, मेरे पति और स्वयं मेरी माँ। हमने कोई सरकारी दफ्तर नहीं छोड़ा, कोई मंत्री आवास नहीं छोड़ा, सब जगह अपनी शिकायत की कॉपी भेजी। कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, सीएम ऑफिस, यहाँ तक कि पीएम ऑफिस भी। संगत जी उस शिकायत में हमने विस्तार से लिखा, डेट टू डेट हमारे साथ जो कुछ भी हुआ। उन पुलिस अधिकारियों की भी शिकायत की जिन्होंने भाभी के परिवार वालों से रिश्वत ली हमें फंसाने के लिए, और उनकी भी शिकायत की जिन्होंने हमसे रिश्वत मांगी मेरी माँ को उनके ही घर में एंट्री करवाने के लिए। संगत जी उस समय मेरे एक मुंह बोले मामा जी थे। आप ये कह सकते हैं कि मेरे ईश्वर ने उन्हें अपने रूप में हमारी सहायता के लिए भेजा था। संगत जी जब भी हम हारा हुआ महसूस करते तो वो अपनी बातों से हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा भर देते कि मैं फिर से तैयार हो जाती थी इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हम जो भी करते कानूनी रूप से करते ताकि हमारे हाथ मजबूत रहे। मामा जी बिल्कुल मुझे उस प्रकार तैयार करते जैसे कि महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को किया, और संगत जी मैं भी उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करती रही। हमारे पास सीएम ऑफिस, पीएम ऑफिस से भी फोन आया, हमने सब बताया, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ। उस समय संगत जी पीएम भी विदेशी दौरे पर थे। हालांकि उनकी तरफ से मामले की जांच का आश्वासन मिला और हमारी बात डीसीपी ऑफिसर तक डायरेक्ट पहुंचाई गई। हमें वहाँ मीटिंग के लिए बुलाया भी गया। इसी बीच मैंने और मेरे पति ने मेरी भाभी की पूरी हिस्ट्री निकालने की खोज शुरू कर दी और हमें पता चला कि वो पहले भी एक परिवार के साथ ऐसा कर चुकी है। संगत जी हमने उन लोगों से भी जितने प्रमाण हो सकते थे इकट्ठे किए। अब हमारा मुख्य लक्ष्य था माँ को अपने घर में वापसी, जिस पर भाभी ने कब्जा कर लिया था। माँ को वहाँ भेजना खतरे से खाली नहीं था। और संगत जी इन सभी संघर्ष के बीच मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया था। उस समय समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बात की खुशी मनाऊं या रोऊं, क्योंकि जीवन के संघर्ष के बीच मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तो संगत जी मैं उस नए जीव को कैसे संभालती? पर सच कहती हूँ संगत जी वो भी मेरे लिए गुरुजी मेरे महाशिव का ही आशीर्वाद था। मैंने अपने मामा जी को बताया था वो गोगा पीर के भक्त थे जिनका स्थान राजस्थान में है। संभवतः कुछ लोग जानते भी होंगे उनके बारे में। और गोगा जी शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं। वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। मामा जी के कहने पर मैं भी वहाँ गई और उसके बाद ही संगत जी मुझे माँ बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संगत जी अब मैं आपको जो भी बता रही हूँ इस सब का एक महत्व है, सारी कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी। संगत जी मैंने मामा जी से कहा कि मामा जी इस प्रकार तो हम कोर्ट, पुलिस स्टेशन और ऑफिसों के धक्के खाते रहेंगे, माँ को घर वापस कैसे दिलाएंगे? तब उन्होंने कहा बेटा अर्जुन तो तुझे बनना पड़ेगा, तुझे लड़ना पड़ेगा, नहीं तो तू ऐसे ही भटकती रहेगी। अपने अधिकार के लिए लड़ना, अपनी माँ के सम्मान के लिए लड़ना कोई पाप और कोई अपराध नहीं है। मैंने कहा मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी, मुझे डर लगता है इसका परिणाम क्या होगा। संगत जी तब मामा जी ने मुझसे कहा कि क्या उस औरत ने ये पाप करने से पहले सोचा था कि परिणाम क्या होगा? उसने पाप भी आत्मविश्वास के साथ किया और तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की को, बहन जी जैसी औरत को हराने की ठान ली उसने। और तू सही होकर भी क्यों नहीं लड़ सकती? और डर कैसा? याद रख मेरी बात, एक दिन तू ही मेरे पास आकर हंसेगी और कहेगी कि मामा जी मैंने ये कैसे कर दिया, पता नहीं बस हो गया। उनके ये शब्द आज भी संगत जी मुझे हिम्मत देते हैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में। संगत जी मेरी माँ को घर से दूर हुए 8-9 महीने हो गए थे। वो घर के पास से तो गुजरती थी लेकिन घर के अंदर नहीं जा सकती थी। ये उनके जीवन
का बहुत कठिन समय था। संगत जी, हमें पड़ोसियों से पता चला कि हमारे घर को अवैध तरीके से बेचने की तैयारी हो रही है। शायद मकान के नकली कागजात बनवाए जा रहे थे। संगत जी, ये सब कुछ हमें हमारे पड़ोसी ने फोन पर बताया। और संगत जी, जब हमें पता चला, पूरी रात मैं और मेरी माँ सो नहीं पाए। संगत जी, मेरी माँ की जीवन भर की पूंजी था वो घर। मेरी माँ की पिता से जुड़ी, हमारे परिवार से जुड़ी कई यादें थी। तब संगत जी, मैंने अपनी माँ से कहा, माँ अब कोई तरीका नहीं है सिवाय लड़ने के। मामा जी ने सही कहा था कि समय आ गया है अपनी लड़ाई लड़ने का। हम कल ही घर जाएंगे। मेरी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके थे संगत जी। मैंने सुबह अपने पति से कहा कि मैं माँ को घर लेकर जाऊंगी आज। पता है संगत जी, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, जाओ, मुझे पता है आप कर लोगे। जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना और अपना ध्यान रखना। संगत जी, मैं अपने पति को साथ नहीं ले जा सकती थी, या कहूँ तो किसी भी पुरुष को नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि पहले ही उन पर झूठा केस दर्ज हो चुका था। ये लड़ाई तो संगत जी बस अब मेरी थी, असत्य के विरुद्ध। संगत जी, मैं माँ को लेकर घर गई और वही हुआ जो सोचा था। भाभी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उस दिन मैं लड़ी। पता नहीं मुझ में वो साहस कहाँ से आया और मैंने हाथ भी उठाया। और संगत जी, वो औरत डर गई और खुद घर से बाहर भाग गई। क्योंकि संगत जी, हम लोग जब घर गए थे तो अनप्लान्ड गए थे, और मेरी माँ और मेरे साथ जो भी हुआ था वो मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मामा जी की बातों ने मुझे हिम्मत दी और मैं लड़ी। इस सारी जद्दोजहद में हमने एक काम और किया। जिस प्रॉपर्टी को लेकर ये खेल शुरू हुआ था, माँ ने वो मेरे नाम कर दी, और मेरे भाई ने भी यही कहा कि ननंद की प्रॉपर्टी पे वो कोई क्लेम नहीं कर पाएगी, तो यही सही रहेगा। संगत जी, अब वो औरत घर से तो चली गई, तब तक माँ और मैंने घर में अंदर से ताला लगाया और खुद को बंद कर लिया, ताकि जब वो अपने परिवार वालों को लाए तो हम खुद को बचा सके। और अब मेरे साथ एक जिंदगी और जुड़ी थी। हमने घर के अंदर देखा तो हैरान थे, काफी सामान गायब था, यहाँ तक कि बर्तन, माँ के कपड़े और पता नहीं क्या क्या, सारा सामान बेचा जा चुका था। संगत जी, थोड़ी ही देर में दरवाजे पर पुलिस आ गई। वो औरत घर वालों को भी लाई। खैर संगत जी, ये तो हमें पता ही था कि ऐसा होगा। और अब यहाँ देखिए संगत जी कि ईश्वर ने कैसे हमें बचाया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश की, और संगत जी, अंदर से मैं और माँ पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा, आप इस तरह घर में नहीं घुस सकते, हम अपराधी नहीं हैं, ये मेरा घर है और मैं अकेली फीमेल हूँ घर में। संगत जी, मैंने दरवाजा तो पकड़ा हुआ था, पूरा जोर भी लगा रही थी, और संगत जी, मेरी हिम्मत भी खत्म हो रही थी। डर भी रही थी कि जिस तरह से वो दरवाजे में लात मार रहे हैं, अगर मैं धक्के से गिर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। मैंने माँ को कहा, माँ अब नहीं हो रहा। तभी मुझे ध्यान आया और मैंने माँ को कहा कि माँ मेरा फोन दो। संगत जी, मैंने एरिया के SHO को मैसेज किया कि मैं अकेली हूँ घर में और आपका स्टाफ ऐसा ऐसा मेरे साथ कर रहा है, और अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो आई प्रॉमिस मैं इनकी वर्दी उतरवा दूंगी। दे कांट एंटर माई हाउस फोर्सफुली। संगत जी, यही शब्द थे मेरे, बिल्कुल यही। उस समय संगत जी, क्योंकि हम सारे ऑफिसेस में जाते थे तो मेरे पास SHO, ASP, DSP सबके नंबर फोन में सेव थे। और संगत जी, 2-3 मिनट के बाद ही मैंने महसूस किया कि बाहर से कोई ताकत नहीं लग रही। अचानक सन्नाटा हो गया। मैंने खिड़की से देखा, सब जा चुके थे। संगत जी, SHO, DSP, ASP या विजिलेंस के अधिकतर लोग हमें जान गए थे, और उन्हें पता था कि हम पर फॉल्स केस लगाया गया है। लेकिन हमारे देश का कानून ऐसा है कि चाहे कुछ भी कर ले, सब कुछ औरत के पक्ष में होता है। संगत जी, मैं भी एक स्त्री हूँ और समझती हूँ कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो सच में प्रताड़ित हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। उन्हें तो अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं है, और इन अधिकारों का कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। महिलाएं अपने स्वार्थ लालच के चलते इसका बेधड़क दुरुपयोग कर रही है। खैर, इन सब के बाद DSP ऑफिस से मेरे पास फोन आया कि मैडम सब ठीक है आपके यहाँ। क्योंकि संगत जी, मैंने एक मैसेज DSP को भी किया था कि बिना फीमेल स्टाफ के पुलिस वाले हमारे घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि लात मारकर मेन गेट भी खोल दिया, जिसका ताला भी तोड़ दिया गया है। मैंने उनसे कहा कि हाँ, अभी तो सब कुछ ठीक है। फिर भी संगत जी, उन्होंने हमारी सुरक्षा के तहत पूरी रात पुलिस की पेट्रोलिंग हमारे घर के आसपास करवाई। उस रात न माँ सोई न मैं सोई। हमने मेन गेट फिर से बंद किया, दरवाजे में चेन डालकर ताला लगाया। माँ मुझे देखकर रो पड़ी और उन्हें देखकर मैं रो पड़ी। कभी नहीं सोचा था संगत जी कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, या ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। पूरा घर अंदर से उजाड़ पड़ा हुआ था, पीने के लिए पानी तक नहीं था, और तो और संगत जी, एक ग्लास भी नहीं मिला हमें। काफी सामान गायब था। और संगत जी, 3 दिन तक हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकले, इस डर से कि फिर निकले और फिर कोई ना आ जाए। इसी बीच संगत जी, मेरे छोटे भाई का फोन आया जो दुबई में रहता है। उसे सब कुछ पता चला तो उसने माँ को फोन किया, और माँ ने सब कुछ बताया कि कैसे हमने घर में वापसी की, और मेरे बारे में भी बताया कि मैं प्रेगनेंसी की हालत में कैसे पुलिस वालों से लड़ी। भाई को तब तक पता ही नहीं था कि आई वॉज प्रेग्नेंट दैट टाइम। इतना सब सुनकर संगत जी, मेरा भाई फ्लाइट पकड़कर इंडिया आ गया। संगत जी, वो घर आया तो मैंने उसे बताया कि 3 दिन से हमने ना कुछ खाया है ना ही पिया है, ऊपर से मेरी हालत भी ऐसी थी। संगत जी, मेरे भाई ने सब कुछ प्रबंध किया, और
भाई ने मेरे कहने पर उस पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट डीएसपी ऑफिस में की जिसने हमारा दरवाजा जबरन तोड़ा था और रिश्वत लेकर उस औरत को घर में घुसाने की कोशिश की थी। आपको जानकर हैरानी होगी संगत जी कि वो ऑफिसर कंप्लेंट होते ही अगले दिन हमसे घर पर माफी मांगने आया और मैंने उसे घर के अंदर आने से भी मना कर दिया। हमने कहा आपको जो कहना है बाहर से कहिए। उसके साथ संगत जी 2 पुलिस वाले और आए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर हमसे विनती की कि मैडम इसे माफ कर दीजिए, ये यहाँ पर नया नया आया है, इसे कुछ पता नहीं था, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और गलत आपके साथ हुआ था। अब आप बताइए संगत जी कि ये सब कौन करवा रहा था? वो अदृश्य असीम शक्ति जिससे हम अनभिज्ञ थे, लेकिन इतना पता था कि अच्छाई की जीत तो होनी ही है बुराई पर। संगत जी अब बात कोर्ट तक पहुंच चुकी थी। उस औरत ने कोर्ट में केस डाला कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया, जिसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार भी थे कि वो ऐसा ही करेगी। लेकिन संतोष इस बात का था कि माँ कोर्ट के लिए अपने घर से जा रही थी। अब यहाँ उस ईश्वर की कृपा देखिए संगत जी, घर के लिए कोर्ट में पेशी हुई और उस औरत का कहना था कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, लेकिन मैं उसका घर नहीं छोड़ूंगी। अब संगत जी जज को उसकी मंशा बिल्कुल साफ हो गई थी। ये सारा झगड़ा प्रॉपर्टी हड़पने का है। संगत जी हमारे वकील ने भी दलीलें दी कि घर मेरी माँ का था जो उन्होंने अपनी बेटी के नाम कर दिया है, तो इनका अपनी ननद की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं बनता और इसी प्रॉपर्टी के झगड़े की वजह से इन्होंने 2 अकेली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। आखिर में संगत जी निर्णय हमारे पक्ष में आया और हैरानी की बात ये थी कि कोर्ट की पहली सुनवाई में ही फैसला हो गया, वो भी हमारे पक्ष में। मैं और मेरी माँ गले मिलकर कोर्ट में ही रो पड़े। मैं बता नहीं सकती संगत जी कि उस समय उस ईश्वर को कितना धन्यवाद किया हमने। मेरा यह सत्संग आपको संभवतः कोई फिल्म की कहानी लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। मेरे जीवन का ऐसा संघर्ष है जिसका एक एक क्षण मुझे मरते दम तक याद रहेगा। उस ईश्वर ने सारथी बनकर जिस तरह मेरा मार्गदर्शन किया, वो भी इस कलयुग में, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था मेरे लिए। हालांकि संगत जी अभी भी कुछ अंश बाकी है उस बीते कल के। आगे सुनिए क्या हुआ। केस हारने के बाद वो औरत अपने मायके चली गई और बाकी केसों की सुनवाई चलती रही। कुछ महीनों के बाद हमें पता चला संगत जी कि उस औरत की अस्थमा की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। यहाँ भी भगवान ने हमें बचाया, क्योंकि अगर वो हमारे घर मरती तो हमें जेल जाने से कोई नहीं बचा पाता। उसका दोष ससुराल वालों पर ही आता। मेरा बड़ा भाई जिसकी वो पत्नी थी हमें छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। आज संगत जी 8-9 साल हो गए हैं, हमें नहीं पता कि वो जीवित है भी या नहीं। लेकिन संगत जी केसेस आज भी चल रहे हैं। हम आज भी केस की सुनवाई के लिए जाते हैं। संगत जी ये व्यथा है हमारे देश के कानून की कि हम आज भी कोर्ट की सुनवाई में जाते हैं जहाँ कंप्लेन करने वाला जीवित ही नहीं है। सारे सबूत मौजूद हैं, पर कह सकते हैं कि हम उस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं जो हमने किया ही नहीं। लेकिन संगत जी मैं यहाँ आपसे कुछ साझा करना चाहती हूँ। भले ही संगत जी हमने इन सब में बहुत कुछ खोया, लेकिन इसके साथ ही ईश्वर को पा लिया है। हाँ मैं कह सकती हूँ कि जब हम बिल्कुल अकेले थे, कोई मित्र, संगी, साथी, रिश्तेदार सबने हमारा साथ छोड़ दिया था। केवल वही था जिसने हमें बचाया, हमारा मार्गदर्शन किया। ये हमारे बुरे कर्म थे जो गुरुजी ने कटवाए, लेकिन हमारा हाथ थामे रखा, हमें गिरने नहीं दिया। वरना संगत जी क्या ऐसा संभव था कि मैं अकेले 8-9 लोगों को धकेल पाती? 5-6 पुलिस वालों के भरपूर प्रयासों के बाद भी मैं और मेरी माँ ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जहाँ सालों साल कोर्ट में केस चलते हैं, केवल एक सुनवाई में हमें घर वापस मिल गया। और संगत जी कभी कभी सोचती हूँ कि उस औरत को ये सब करके क्या मिल गया? क्या वो अपने साथ एक कण भी ले जा पाई? संगत जी ये सत्संग लिखने के लिए मैंने बहुत साहस एकत्रित किया है। इसका एक एक शब्द लिखते हुए मैंने पता नहीं कितने आंसू बहाए हैं। पता नहीं संगत जी कितना कुछ पीछे छोड़ आई हूँ मैं। अगर संगत जी वो ईश्वर हमें न थामता तो इतना सब्र धैर्य कहाँ से मिलता, कहाँ से आता इतना साहस? जब गुरुजी से मिली तब पता चला कि वो तो सदैव मेरे साथ थे, लेकिन मैं अज्ञानी उन्हें पहचान ही नहीं पाई। वो महाशिव की शक्ति मेरे साथ थी। संगत जी मेरी प्रेगनेंसी में इतना संघर्ष, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ। मैं 3 दिन भूखी प्यासी रही, लेकिन फिर भी कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। और संगत जी मुझे एक बहुत ही प्यारे पुत्र की प्राप्ति हुई। संगत जी मैं जिन परिस्थितियों में थी, क्या ऐसा हो पाना संभव था? लेकिन संगत जी ये संभव हुआ। मेरे उस ईश्वर ने मेरे बच्चे की रक्षा की। संगत जी कुछ दिन पहले कई ऐसे सत्संग सुने जिनसे मुझे आभास हुआ कि गुरुजी उस समय भी मेरे साथ थे जब मैं इस जन्म में उन्हें पहचान नहीं पाई थी। गुरुजी ने मुझे ऐसे कई संकेत दिए कि मैं अपना ये सत्संग साझा करूं। उन्होंने मुझे बताया कि तू ऐसे ही उस भंवर से बाहर नहीं आई, मैं तुझे हाथ पकड़कर निकाल कर लाया था। संगत जी गुरुजी के कई संदेश मिले कि तेरे सारे कोर्ट केस खत्म हो जाएंगे। सच कहूँ संगत जी अब कोई इच्छा नहीं होती कि उनसे कुछ मांगू। उन्होंने मेरे बिना जाने बिना कुछ कहे इतना सहारा, इतना सब्र दे दिया है कि उनके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। समझ नहीं आता उनके प्रति अपने भावों को कैसे प्रकट करूं। बस संगत जी उन्हें देखती हूँ, निहारती हूँ और भाव विभोर होकर रोती हूँ। संगत जी अब मेरे मन में एक संतोष है
कि मेरे साथ सदैव उस परमपिता परमेश्वर का मार्गदर्शक रूपी प्रकाश है जो मुझे भटकने नहीं देता। उनके प्रति समर्पण का अथक प्रयास कर रही हूँ। संभवतः इसमें कभी सफल हो पाऊं। केवल उन्हें सुनती हूँ, उनसे कहती हूँ, उन्हें निहारती हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ। और क्या चाहिए संगत जी जीवन में? ईश्वर से प्रेम सर्वोपरि है, बाकी सब मिथ्या है। इस जन्म का प्रेम भले ही इस जन्म तक सीमित हो, परंतु ईश्वर से प्रेम जन्मों जन्मांतर का है, अमीट है, अटूट है। संगत जी जब से गुरुजी ने थामा है, संपूर्ण जीवन ही सत्संग है। आज के लिए संगत जी इतना ही काफी है। अभी बहुत लंबी यात्रा है मेरे प्यारे गुरुजी के साथ। संगत जी विश्वास करिए, केवल एक वही सच्चा है, वही पवित्र है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम श्वेता पाल आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मेरा नमस्कार, सारी संगत को मेरा नमस्कार। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना कि आप हमें बहुत बहुत प्यार देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी सुरक्षा देते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपने हमें संगत का हिस्सा बनाया। संगत जी मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगी कि कैसे मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट होने से पहले एक एनर्जी से कनेक्ट हुई थी। संगत जी एक बार की बात है, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर डिनर के लिए गई हुई थी, और संगत जी एक फ्रेंड ने मुझसे रैंडमली पूछा कि कल मैं गुरुजी महाराज के यहाँ जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? संगत जी मैं आर्य समाजी परिवार से आती हूँ। ना तो मैंने अपने परिवार में कभी गुरु देखे, न उनकी बात सुनी, और ना ही मैंने कभी मूर्ति पूजा देखी है। संगत जी मेरा पालन पोषण ऐसा ही हुआ है, और इसीलिए संगत जी मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे ही क्यों पूछा गुरुजी के बारे में। और संगत जी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन से गुरुजी के बारे में बात कर रही है। और फिर संगत जी मेरी फ्रेंड मुझसे बोली कि हमें बड़े मंदिर चलना है, और तब तो संगत जी मुझे बड़े मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और संगत जी मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि वो जो मोमेंट था, वो जो पल था, आज भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। संगत जी कोई ऐसी एनर्जी थी उस समय वहाँ पर जो मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि मैं कहूँ कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। लेकिन संगत जी हमारा लॉजिकल माइंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मैं चाहती थी कि मैं उसको कह दूं कि नहीं नहीं मुझे आपके साथ नहीं जाना है, और ये गुरु जी कहाँ से आ गए, मैं अपने जीवन में कभी किसी गुरु को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन संगत जी मुझे एक एनर्जी मैग्नेटिक फोर्स की तरह पुल कर रही थी कि मैं उसे हाँ कहूँ, और संगत जी मैंने विद इन 5 मिनट्स उसे हाँ कह दिया। और मुझे ऐसा बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पकड़ के अंदर से खींच रहा है और बोल रहा है कि तू इसको हाँ कह दे। और तब संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, और ये मुझे क्यों बुला रही है। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, वो मेरी सिर्फ मात्र एक सोशल फ्रेंड थी। और बस संगत जी अगले 5 मिनट के अंदर मैंने उसको हाँ कह दिया, और मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने उस दिन हाँ कहा। और संगत जी गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मैं अगले दिन बड़े मंदिर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही संगत जी सबसे पहले मेरी नजर बहुत बड़े शिवलिंग पर पड़ी। और संगत जी मैं शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ शिव जी की। और फिर संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि यहाँ पर शिवलिंग क्यों है। तब संगत जी उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, शिवलिंग का और गुरु जी का कनेक्शन बताया। और उसके बाद संगत जी मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगत जी मैं एक बार फिर आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज से कनेक्ट होने से पहले मुझे एक एनर्जी ने अपने से कनेक्ट किया था, जिसने मुझे गुरु जी महाराज की तरफ पुल किया। संगत जी गुरु जी महाराज से कनेक्ट होने के 2-3 महीने बाद ही मेरी लाइफ का सबसे टर्बुलेंस पार्ट शुरू हो गया था। लेकिन उसके पहले तक संगत जी मेरी लाइफ बहुत स्मूथ थी, मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई थी, मेरी बहुत अच्छी जगह शादी हुई थी, हर महीने में संगत जी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। बट संगत जी गुरु जी महाराज के इस कनेक्शन के बाद से ऐसा लग रहा था जैसे मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया हो। संगत जी मेरी लाइफ का सबसे लोवेस्ट फेज था, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। और संगत जी एक साथ कई सारे चैलेंजेस मेरे सामने थे। और संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी तरफ खींचा, अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन में रखा। और सच में संगत जी अगर आज गुरु जी नहीं होते तो संगत जी मैं इन 5-6 सालों में कब की कोलैप्स हो चुकी होती, क्योंकि संगत जी ये मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग पीरियड था। थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने मुझे अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन में रखा। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरु जी महाराज ने मुझे खुद अपने पास बुलाया है कि आजा मेरे पास बैठ, मैं तुझे अपने प्रोटेक्शन में रखता हूँ। और संगत जी फिर गुरु जी महाराज ने अपने इस कनेक्शन का एक नाम भी दे दिया। जब मैंने अपना पहला सत्संग हांगकांग में होस्ट किया था संगत जी, उस समय तक मैं हांगकांग में शिफ्ट हो चुकी थी। उस समय संगत जी मेरी बेटी 13 साल की थी और उसे भी गुरु जी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और संगत जी मेरा पहली बार था कि जब मैं सत्संग होस्ट कर रही थी, मेरी बेटी को सिर्फ इतना पता था कि मैं सत्संग कर रही हूँ, वो गुरु जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा कि सत्संग खत्म होने के बाद मेरी 13 साल की बच्ची मेरे पास आती है और कहती है कि मम्मी मुझसे मिलने गुरु जी आए थे। संगत जी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उससे पूछा कि क्या गुरु जी तेरे पास आए थे, कैसे दिखते हैं गुरु जी? और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उस 13 साल की बच्ची ने बिल्कुल वैसे ही डिफाइन किया गुरु जी को जैसे गुरु जी दिखाई देते हैं। संगत जी वो उस समय हांगकांग में थी और उसने कभी गुरु जी का मंदिर नहीं देखा था,
एंड ऑब्वियसली संगत जी उसने गुरुजी को तो बिल्कुल भी नहीं देखा था। वो एक बच्ची भी थी और संगत जी मेरा खुद का कनेक्शन भी नया ही था गुरुजी से। संगत जी उसने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज ने कलरफुल क्लोथ्स पहने हुए थे और उसने मुझे ये भी बताया कि गुरुजी पंजाबी एक्सेंट में बात कर रहे थे, जबकि संगत जी मेरी बेटी को पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती है। संगत जी मैंने उससे बोला कि गुरुजी महाराज पंजाबी में क्या बोल रहे थे, मुझे बताओ, क्योंकि संगत जी हम लोग पंजाबी हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझे इंटरप्रेट करके बताओ कि गुरुजी क्या कह रहे थे, क्योंकि संगत जी मेरी बेटी को थोड़ी बहुत तो समझ में आती है। तो वो मुझे बताती कि मम्मा गुरुजी कह रहे थे कि तेरी जो मम्मी है वो मेरी बेटी है और उस रिश्ते से तू भी मेरी बेटी है, इसलिए मैं तुझे बहुत प्रोटेक्ट करूंगा और तुम किसी भी बारे में कोई चिंता मत करना। और संगत जी ऊपर से मेरी बेटी ने गुरुजी महाराज से कह दिया कि गुरुजी आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, आप ये सब मेरी मॉम को क्यों नहीं बताते। तो गुरुजी ने उससे कहा कि तुम्हारी माँ को तो ये बात पता है कि वो मेरी बेटी है, वो तो जानती है, पर मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ कि तुम भी मेरी बेटी हो और तुम मेरी डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मेरे परिवार पर, मेरी बेटी पर रही और इसके अगले सत्संग में उनकी ब्लेसिंग्स मेरे हस्बैंड पर भी रही। और इवन संगत जी अगले सत्संग में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा अगर तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे। और गुरुजी महाराज ने अपने आप उस रिश्ते को एक नाम दे दिया था, पिता और बेटी का। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज मेरे पास नहीं आए। गुरुजी मेरी फैमिली के पास गए, मेरे हस्बैंड के पास गए, मेरी बेटी के पास गए, लेकिन मेरे पास नहीं आए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने इस कनेक्शन को एक नाम दिया और मेरे हस्बैंड को भी इस बात का रियलाइजेशन करवाया कि वाकई में कोई एक परम शक्ति है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने उनके पास आकर उन्हें बताया था। संगत जी यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं 3 साल की थी तब मैंने अपने पिता को खो दिया था और वो जो मेरे जीवन में खाली जगह रह गई थी अपने पिता की, उसे गुरुजी महाराज ने आकर के फील कर दिया था। और संगत जी गुरुजी महाराज मेरे पिता बन गए और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज के साथ मेरा वही कनेक्शन है। संगत जी मेरा गुरुजी महाराज के साथ गुरु शिष्य का कोई कनेक्शन नहीं है। संगत जी मैं आज भी गुरुजी महाराज के साथ एक बेटी की तरह उनसे बातें करती हूँ, उनसे हर बात पूछती हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि गुरुजी महाराज में मुझे अपनी बेटी की तरह पैम्पर्ड करते हैं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ अपने मन की सारी बातें शेयर करती हूँ और संगत जी कभी कभी तो मैं उनसे नाराज भी हो जाती हूँ। और संगत जी सच में गुरुजी महाराज मुझे बड़े ही प्यार से मना भी लेते हैं। संगत जी हम सभी के पास गुरुजी महाराज की बहुत ही मिरेकुलस जर्नी है और हम सब की लाइफ में गुरुजी महाराज ने बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं जिन्हें हम संगत जी आपस में शेयर कर सकते हैं। संगत जी इस सत्संग से मेरी 2-3 लर्निंग्स हैं जिसकी वजह से संगत जी एज ए पर्सन मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए और इससे मेरा पूरा जीवन बदल गया है। अभी थोड़े समय पहले की ही बात है संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से बहुत जिद करके कुछ चीज मांग रही थी कि मुझे चाहिए और 2-3 दिन तक संगत जी मैंने रट लगा रखी थी। संगत जी 2-3 दिन के बाद गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और मुझे कहने लगे कि देख तू मेरी बेटी है, तू मुझसे मांगेगी तो मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू मुझसे मत मांग, फिर बाद में तू बोलेगी कि गुरुजी आप तो समझदार थे, आपने मुझे क्यों दिया। संगत जी मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम लोग सभी ह्यूमन बींग्स हैं और हम लोगों की आदत है हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहने की। संगत जी हम मनुष्य की फितरत है और ह्यूमन ग्राउंड्स पर संगत जी हम लोग सभी कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। संगत जी उस दिन के बाद ऐसा नहीं है कि मैंने गुरुजी से मांगना छोड़ दिया है, लेकिन संगत जी मैंने अपने शब्दों में कुछ एक चीज ऐड करी है कि गुरुजी आपको अच्छा लगे तो देना। संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बड़ा मैसेज दिया कि हम जो मांग रहे होते हैं संगत जी, हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ इसी के आसपास घूम रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये हमारी लाइफ में नहीं होगा तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन संगत जी हमारे जो गुरु हैं उनको सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मैं तो तुझे दे दूंगा जो तू मुझसे मांग रही है, लेकिन तू उसके बाद में मुझे बोलेगी कि गुरुजी आपने मुझे क्यों दिया। इसलिए संगत जी हमें गुरुजी महाराज पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए और अगर आप कुछ मांगते भी हो तो जरूर ये कहिए कि गुरुजी जो भी हमारे लिए सही हो आप वही देना। और संगत जी एज ए पेरेंट्स हम भी अपने बच्चों को कई बार कई चीजों के लिए मना भी करते हैं, क्योंकि संगत जी उस समय हमें पता होता है कि वो बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए संगत जी हमें अपने मांगने का तरीका बदलना है। हमें गुरुजी महाराज से कहना है कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे आप वही दो। और एक और लर्निंग संगत जी गुरुजी महाराज की जो मुझे बहुत बहुत पसंद है, जो गुरुजी महाराज कहा करते थे कि चंगा इंसान बनो। तो संगत जी जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, किसी से इंटरेक्ट करती हूँ, तो मैं इस बात के लिए बहुत कॉन्शियस रहती हूँ कि इस सिचुएशन में मैं एक चंगा इंसान, एक अच्छा इंसान कैसे बन सकती हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज की इस लर्निंग ने मेरी लाइफ बदल दी है, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है और उसकी वजह से संगत जी मेरे अंदर बहुत कामनेस आ गई है, बहुत शांति आ गई है, बहुत सब्र आ गया है और मैं अंदर से संगत जी अपने आप में एम्पावर्ड फील करती हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ मैं हर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकती हूँ। किसी को हर्ट नहीं करना, किसी की नेगेटिव वाइब्स नहीं लेनी, किसी की नेगेटिव एनर्जी नहीं लेनी। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक बहुत अच्छा इंसान, बहुत चंगा इंसान बनने की इंस्पिरेशन दी है। और संगत जी ये अनएंडिंग जर्नी है और ये कोई इतनी आसान भी नहीं है। संगत जी लाइफ का एक कांस्टेंट स्ट्रगल है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि गुरुजी महाराज की इस बात को मैं अमल कर सकूं और किसी की हेल्प कर सकूं। संगत जी हम
हम दिन में न जाने कितनी बार किसी को कुछ भी रूडली बोल देते हैं, चाहे वो संगत जी वो हेल्पर ही क्यों ना हो। हम कितनी ही बार उसे बोल देते हैं कि तू काम नहीं कर रही है, तू ये नहीं कर रही है। और यही कारण है संगत जी के जो गुरु जी के वर्डिंग्स हैं उससे मैंने अपने आप को काफी चेंज किया है। संगत जी, एक प्योर हार्ट और एक बहुत अच्छे कर्म हमें गुरु जी महाराज के साथ बहुत गहराई से कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे संगत जी मेरे रिलेशनशिप भी बहुत बेहतर हुए हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है संगत जी कि मैं अपने आप में बहुत पॉजिटिव फील करने लगी हूँ। संगत जी, जब आप किसी को हर्ट नहीं करते, दुख नहीं पहुंचाते, उसकी मदद करते हैं, उसके दुख में खड़े हो जाते हैं, तो संगत जी आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है कि मैं बता नहीं सकती। आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो कुछ भी करने से पहले। आप ये सोचने लगते हो कि कहीं ऐसा करने से मेरे कर्म खराब ना हो जाए। और संगत जी, गुरु जी महाराज की इन सब लर्निंग्स ने मुझे गुरु जी के बहुत बहुत करीब लाके खड़ा कर दिया है। आज संगत जी मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल चुका है, मेरे घर का माहौल पूरा बदल गया है, और संगत जी मैं बहुत बहुत पॉजिटिव फील करने लगी हूँ और एक बहुत पॉजिटिव इंसान बन चुकी हूँ। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।